सबको बधाई है। आज का बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी, देश की राजनीति के लिए। क्योंकि आज तक 70 साल हो गए देश को नकारात्मकता के आधार पर ही सरकारें बनती और गिरती रही। कि एक सरकार आई, उसने गलत काम किए और लोग दूसरी को ले आए, फिर उसने गलत काम करे, फिर तीसरी को ले आए। पहली बार है कि सकारात्मकता के आधार पर सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बनी। ये बहुत बड़ी बात है सारे देश के लिए और देश की राजनीति के लिए। अमित साहब, कल मंत्रिमंडल की बैठक है, उसमें क्या नया कुछ लेके जा रहे हैं? अब जो एजेंडा आएगा उसमें देखते हैं क्या उसमें जो आएगा एजेंडा। कुल मिला के हमारा एक ही एजेंडा है कि हमने प्रदेश के लिए, देश के लिए काम करना है और हरियाणा को भी उसी रफ्तार के साथ हमने आगे लेके जाना जिस रफ्तार के साथ नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत की ओर लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका भी चेहरा था मुख्यमंत्री के तौर पर, उसको किस तरह से देखते हैं? भैया, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। मैंने तो एक स्पष्टीकरण दिया। मेरे कार्यकर्ताओं में एक बात फैला दी गई कि वे अनिल विज तो बनना ही नहीं चाहता, कोई जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। मैंने तो उसका स्पष्टीकरण दिया था केवल कि भाई मुझे आज तक पार्टी ने जिस मोर्चे पर खड़ा किया मैंने काम किया उसके ऊपर, जहां मुझे भेजा मैं गया हूँ, जो मेरी ड्यूटी लगाई मैंने की है और अगर ये दायित्व भी मुझे देंगे तो मैं निभाऊंगा। मैंने चाहा नहीं, अगर चाहा होता तो आज तो मैं कंबल लेके लेटा हुआ होता। कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम हैक हुई है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब हारने वाला जो फेल हो जाता है ना, वो कई प्रकार के रोने रोता है। कई बार तो कहता जी कमरे में रोशनी कम थी, कभी कहता मेरी शाही गिर गई थी, कभी कहता रास्ते में मेरी साइकिल पंक्चर हो गई थी, कभी कहता रेड लाइट हो गई। तो ये रोने के अलग अलग तरीके हैं। खास करके कांग्रेस के हुड्डा साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे जी? देखिए, ऐसा है, अगर मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, 120 दिन का चुनाव का समय था, हर मुकाम पर मैंने कहा कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बिना किसी के समर्थन के और सहयोग के सरकार बनाएगी, जो कि सच भी साबित हुआ। अगर मैं देख सकता हूं तो ये क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये जनता में रहते ही नहीं, हम जनता में रहते हैं, हमें जनता की नब्ज देखनी आती है और इनको जनता की नब्ज नहीं पता। और जिस डॉक्टर को जनता की नब्ज, मरीज की नब्ज ना देखनी आती हो, उसको अपना क्लिनिक बंद कर देना चाहिए। आज सरकारी कर्मचारी खौफ लेते हैं आपसे कि गब्बर आकर काम करो, तो इस बार क्या? देखिए, ऐसा मैं अनिल विज हूँ, अनिल विज था, अनिल विज ही रहूंगा। अब लोग मुझे कई नामों से बुलाते हैं, लोग मुझे बाबा भी कहते हैं। अब ये नहीं, लोगों का प्यार है, लोग कुछ भी कहें। जो गलत काम करने वाले हैं उनको तो मेरे से खौफ खाना ही चाहिए। सब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जिस तरीके से सीएम का जो बदल किया गया है, खट्टर साहब पर क्या भरोसा नहीं था कि अगर खट्टर साहब के चेहरे पर नहीं, ऐसा नहीं है। खट्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। ये जो तीसरी बार रिपीट हुई है, इसमें खट्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। 9.5 साल मुख्यमंत्री वो रहे हैं, इसीलिए उनके अच्छे काम को देखते हुए उनको वो और ऊपर ले गए कि सारे देश में उनके काम का लाभ। सर, आखिरी सवाल सर, मैनिफेस्टो में जैसे 20 पॉइंट दिए गए, सबसे पहले अब जैसे कल से आपका कार्यकाल शुरू हो जाएगा, मतलब सबसे पहले फर्स्ट टाइम महीने 2 महीने में क्या होगा? ये सारे जो हमने कहा है हम वो करते हैं। आप देखिए, नौकरी का कहा था। हरियाणा प्रदेश के पंचकुला की जो पावन पवित्र भूमि, माता के आशीर्वाद से जो हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार और नायब सिंह सैनी जी का दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेना और पूरे मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेना और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और तमाम एनडीए के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और जितनी बड़ी संख्या में जनसमूह, जो आज लाखों की संख्या में जनसमूह ने इस पल का जो आनंद लिया है और एक ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम हरियाणा की राजनीति में जो हुआ है, इसके लिए मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां लगातार तीसरी बार दिल्ली में 60 वर्षों के बाद दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हरियाणा प्रदेश में भी जो हरियाणा की जनता का प्यार और प्रेम
लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसा है। ये उसकी जीत है, लोगों के प्यार और प्रेम की जीत है, मोदी जी की नीतियों की जीत है। मोदी जी ने जो जन कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, अनेक ऐसी योजनाएं हैं, अगर गिनवाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाए। तो इस प्रकार का जो एक जनता का शासन, अंत्योदय की सरकार का जो लक्ष्य है, वो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा, तब तक देश से गरीबी दूर नहीं हो सकती। और वो गरीबी दूर करने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लिया है कि 2047 तक ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा, और हरियाणा ने उसकी शुरुआत की है। हरियाणा भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ विकसित प्रांत बनेगा और पूरे देश के विकास में हरियाणा भी साझीदार बनेगा। इस प्रकार की भावना के साथ आज हरियाणा की सरकार का गठन हुआ। मैं हरियाणा की तमाम जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज जिन एमएलए ने शपथ लिया है, उनको मंत्री पद विभाग कब तक सौंपी जाएगी? ऐसे अनुभवी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है कि सब प्रकार के समाजों का, सब प्रकार के क्षेत्र का, सब प्रकार की बातों का ध्यान रखते हुए जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो चयन मंत्रिमंडल का भी किया है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतने कम समय में एक इतना विश्वास अपने जैसे अपने भाई और बेटे पर विश्वास करते हैं, इतना विश्वास उन्होंने किया। आज उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का विश्वास है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो हमारे को ये दर्जा दिया है कि भाई हमारे को कैबिनेट में शामिल किया है। ये गोहाना की जनता का ये प्यार, प्रेम और विश्वास है, 36 बिरादरी का विश्वास है। क्या गोहाना की जिस तरह से जलेबी मशहूर है इलेक्शन में, क्या लगता है वो भी राहुल गांधी ने जिस तरह से देखे तो बाद की बात है। सुनो, ये तो हमने पहले ही कहा था कि कांग्रेस कहती थी गोहाना सोनीपत जिला मेरा गढ़ है। मैंने कहा था गढ़ जनता का होता है, किसी का नहीं, और जनता ने दिखा दिया कि गढ़ किसका है। किसकी जीत है? जनता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के, नायब सैनी जी के जन कल्याण के कामों की जीत है। आप देखो काम, आप देखें ना, उठा करके आप देखें 57 दिनों में जो फैसले लिए हैं, नौजवानों के हक में फैसले लिए, गरीबों के हक में फैसले, वो सारे, और उसके बाद जो प्लानिंग होती है, योजनाएं होती हैं, संकल्प पत्र आया, उसको उठा करके देखे। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी है। जो बात उसमें लिखी है, आप पढ़ के देखें, जो बात उसमें लिखी है सारे की सारी वो गारंटी है। और मैं कहता हूँ जन कल्याण के काम और जन कल्याण के काम करने की नीयत, उन सब का मिश्रण तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार। जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसको खूब अच्छे तरीके से काम करेंगे। सेवा, हर जिम्मेवारी में सेवा है, हर जिम्मेवारी में विकास है, हर जिम्मेवारी में प्यार है, हर जिम्मेवारी के अंदर कार्यकर्ताओं का सम्मान है, सबसे बड़ी बात। तो ये सारी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। आज नायब जी की टीम में मुझे भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल होने का मौका मिला। मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया, मेरे मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास किया, और ये तीसरी बार लगातार हमारी सरकार बनी है इस प्रांत में। आज से पहले कभी भी तीसरी बार कोई सरकार नहीं बनी, तो जनता ने भी विश्वास हम पर किया है और संपूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनी है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं प्रदेश के लोगों का, प्रदेश के मतदाता का और मुझे सरकार में शामिल करने का, अपने नेतृत्व का मैं किस प्रकार से आभार प्रकट करूं। परंतु जो काम संकल्प पत्र हमने तय किया, उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे, यही है सबसे बड़ी हमारी। बीजेपी ने जो लोगों के लिए काम किया वो आया, या कांग्रेस के जो नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार काम में लग रही थी। कांग्रेस ही अपनी तरह से एक इस प्रकार का बवंडर हमने हरियाणा प्रदेश में मचाया था, और वो एक झूठा प्रचार था, उसको किसान नेताओं ने अपने मुंह से बता दिया। हमने तो माहौल तैयार कर दिया था, कांग्रेस संभाल नहीं सकी। इसका मतलब सारा का सारा प्रायोजित कार्यक्रम थे कांग्रेस के, और ये केवल एक प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था, इसके अलावा बहुत से प्रायोजित कार्यक्रम इस प्रकार कांग्रेस एजेंडे चलाती है। परंतु प्रदेश की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हम पर विश्वास किया, हमारे मुख्यमंत्री पर विश्वास किया, हमारे प्रदेश और देश के नेतृत्व पर विश्वास किया। पोर्टफोलियो कौन सा मैं कोई यहाँ पर कोई पसंद नहीं चलती,
केवल और केवल काम करने की हमारी जिम्मेवारी है। हम संकल्प पत्र पूरा करें, हमारा सबसे बड़ा पोर्टफोलियो संकल्प पत्र पूरा हो जाए, यही हमारा सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। मैं जितना धन्यवाद करूं माननीय प्रधानमंत्री जी का उतना कम है। हमारे बहुत ही ऑनरेबल अमित शाह जी का, मनोहर लाल जी का, सैनी साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। और ऐतिहासिक क्षण है ये, जहां पे लोगों ने लगातार भाजपा को जिताया है। और आज आपने देखा कि उसी तरीके से एक भव्य शपथ समारोह हुआ, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए और उनके नेतृत्व में तमाम देश भर का नेतृत्व यहाँ पे इकट्ठा हुआ आशीर्वाद देने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, क्या गति और रफ्तार माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में विकास और प्रगति की होने वाली है हरियाणा प्रदेश में। कौन सी आपको देंगे आपकी जिम्मेदारी? ये पसंद की बात नहीं है, ये दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी का है और वो ही देंगे। तो कब तक आप ये जब हमें पता चलेगा आपको बताएंगे। अभी इसके बाद लेकिन कांग्रेस का भी लाभ रहेगा कि ऑपोजिशन को बुलाया भी गया है, तो क्या कांग्रेस में कुछ नहीं बचा, कुछ बचा हो तो मैं कुछ कहूं, ना नीति ना नेता, कुछ नहीं रहा। और लोगों ने बार बार अपना ये मैंडेट दिया है, कांग्रेस को हटाया है। आप अब बार बार उस पीछे की बातों पे क्या गौर करना। आज लोगों का दिन है, आज एक बहुत महाउत्सव का दिन है, जहां पे हमें आगे को देखना है। ये ऐतिहासिक क्षण है और हम सब के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। और ये इसलिए जो है ये बात हुई है क्योंकि जो है सारा हरियाणा जानता है कि भाजपा की नीतियां हैं और जनहित के काम जो है भाजपा ने करे हैं और आने वाले समय में बढ़ चढ़कर हर वर्ग के लिए जो है काम करेगा। मैम, श्रुति चौधरी को भी मौका मिला इस बार मंत्रिमंडल में, उनके ऊपर तो जिम्मेदारी है कि चौधरी बंसीलाल जी की विरासत को भी आगे बढ़ाना है और जो अपेक्षाएं हैं उनको भी पूरा करना है। क्या कहेंगे अपनी बिटिया के लिए? निश्चित तौर पे आज चौधरी बंसीलाल जी अगर होते और सुरेंद्र सिंह जी होते तो बहुत ही उनको भी बहुत गर्व महसूस हो रहा होता। लेकिन अब जो है श्रुति आ गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है वो यहाँ पर जो है सांसद भी रही हुई हैं, बहुत काम उन्होंने अपने सांसद कार्यकाल में करा था। और अब जो शीर्ष में नेतृत्व ने उनको ये जो मौका दिया है, ये जिम्मेदारी दी है मंत्री पद की, उसको जो है खूब ईमानदारी के साथ जनहित के काम के लिए, भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। देखिए, आज मंत्रिमंडल की टीम गठित होगी पूरी। आज ये सरकार का काम टीम वर्क है, सब मिलके काम करेंगे। जो आदेश होगा सीएम साहब का उसके मुताबिक काम कोई भी अगर महकमा दिया जाएगा वो महकमे की बात तो सरकार जो अलॉट करेगी वो करेगी सब। तो अभी किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से आपने पहले कल भी बोला था कि मेरा नाम नहीं है, लेकिन फिर भी आप जैसे वर्कर को दिया गया है, क्या देखेंगे? नहीं, चलो नाम तो जब घोषणा होती है तभी होता है ना। काफी लोगों के नाम चलते हैं, वैसे फाइनल में पता लगता है बाद में। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब जी का, जिन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा। और जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। नायब जी के नेतृत्व के अंदर कार्य करते हुए प्रदेश की भलाई के लिए कार्य करेंगे। क्या प्रायोरिटी क्या होगी? मेरी प्रायोरिटी देखिए, जहां एक मंत्री के नाते तो जो भी वायदे, जो संकल्प पत्र के जरिए जो प्रदेश की जनता से किए हैं, हम नायब जी के नेतृत्व के अंदर उन वायदों को पूरा करने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। चाहे आप 2014 का संकल्प पत्र उठाकर देख लीजिए, चाहे 19 का उठाकर देख लीजिए। और एक विधायक के नाते, क्योंकि बरवाड़ा हल्के के लोगों ने मुझे विधायक चुनने का काम किया है, वहां के जो लोकल इश्यूज है, लोकल जो भी दिक्कत परेशानियां हैं, मैं कल से ही उन पे कार्य करते हुए उन समस्याओं से निजात दिलाने का अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। जो लोगों से हमने वायदे किए उसके पूरे करने का काम हम करेंगे। क्या रहेगा, क्या कुछ बताया गया आपको अभी? देखिए, अभी ये नहीं बताया गया और अभी ये काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है। जो भी पोर्टफोलियो जो देंगे उसी पे कार्य करते हुए प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। तो क्या कल पोर्टफोलियो किया जाएगा? कल